तो दोस्तों आपने किसी के मुंह से ऐसा तो सुना होगा कि हमारे पास पैसा होता, मतलब कि मेरे पास पैसा होता या किसी के पास भी पैसा होता तो दिमाग चलता। पैसा होता तो एनी टाइम दिमाग चलता और एनी टाइम काम होता। क्यों मैं एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करूंगा कि 5 करोड़ होने के बाद भी वो पर्सन आज नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। अपने घर पे जो गाय रखा है वो बेच के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, मतलब कि एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। 5 करोड़ उसके पास आए थे और तो भी आज के टाइम में ऐसे जो जिंदगी का सफर पर्सन कौन है, कहाँ से है, उसके पास 5 करोड़ कब आए थे, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम सुशील कुमार का, जो एक बिहार के छोटे गांव से। सुशील कुमार मैं भी हूँ, मेरे पास 5 करोड़ नहीं आए थे। मैं उस पर्सन की बात करूंगा जो केबीसी में उन्होंने 5 करोड़ जीता था। सुशील कुमार जो बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने 2011 में, आपने सुना ही होगा, बहुत ही सारा न्यूज चैनल और पेपर में आया था कि 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार जो है सो 2011 में 5 करोड़ रुपए जीते थे केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ में। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति, जैसे सोनी टीवी केबीसी में 5 करोड़ जो सुशील कुमार जीते थे। तो कोई ऐसे पर्सन है जिनको नहीं पता होगा, जो केबीसी में 5 करोड़ जीता था 2011 में, तो सुशील कुमार को बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही खुश थे। ठीक है, उस टाइम में एक अपना पढ़ाई कर रहे थे और उनको एक मौका मिला केबीसी में आने का, और आने के बाद सही जवाब देने के 5 करोड़ जीत गए। उसके बाद उस पैसे को सुशील कुमार ने ऐसे जगह पे यूज किया। एक होता ना एक्सपीरियंस, उनके पास कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और पैसे आने के बाद होता है ना कि मैं सबसे बड़ा, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से सलाह सुझाव लेने की जरूरत नहीं। तो उनके पास ऐसे ही कुछ अंदर आ गया था कि मेरे को कोई मतलब नहीं किसी से, मैं खुद जो करूँगा खुद का डिसीजन रहेगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया। ये सारे कुछ सुशील कुमार ने अपने फेसबुक पे शेयर किया था कि 5 करोड़ होने के बाद भी आज के टाइम में वो दूध क्यों बेच रहे हो, घर पे क्यों है, एक नॉर्मल लाइफ क्यों जी रहे। से जीरो होने तक का सारा स्टोरी उन्होंने बताया है, जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूं। को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता होगा तो ये वीडियो जरूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। जब सुशील कुमार के पास 5 करोड़ जो पैसे आए, 5 करोड़ रुपए आए, तो उन्होंने इतने पैसे था कि वो बेफिक्र हो गए। वो जहां तहां बिजनेस में पैसे लगाते रहे, किसी के भी बातों में आके उन्होंने पैसे लगाया, और सारे जो पैसे थे वो पैसे बहुत डोनेट करते थे, मतलब कि अलग अलग संस्था होता है, मतलब कि दान करते थे, मतलब 50-50 हजार वो दान करने लगे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े सपने देखे, जैसे कि मैं मुंबई जाके डायरेक्टर बनूंगा, बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मों में काम करूंगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम करूंगा। तो वो सारे सपने भी पूरे करने मुंबई पहुंचे। और भी दिल्ली में उनके जितने सारे मित्र रह रहे, तो बहुत सारे मित्रों को उन्होंने गाड़ी खरीद के दिया, जैसे कि जो भाड़े पे गाड़ी जाएगी, जिसका जो पैसे आएगा उनको मिलेगा, कुछ उन लोग को मिलेगा। ऐसे ऐसे करके बहुत जगह उन्होंने पैसे फंसा दिए, मतलब कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, किसी से सलाह नहीं लिए, और सारे पैसे जहाँ तहाँ फंसा दिए। इसी तरह सारे पैसे धीरे धीरे कम होते गए। उसके बाद फैमिली में भी थोड़ा तनाव हो गया, मतलब कि उनकी शादी भी हो गई थी, शादी हो चुकी थी, और पैसे को लेके और बात विचार को लेके उनका मतलब तनाव दूरी होने लगी। तो सुशील कुमार को समझ आने लगा कि अभी हमको बहुत बड़े बड़े ड्रीम और बड़े बनना देखना वो अच्छा नहीं रहेगा, हमको एक नॉर्मल लाइफ ही जीना बेस्ट रहेगा। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने घर पे आ गए, मतलब कि मुंबई से भी रिटर्न आ गए। मुंबई में थोड़ा काम उसके दोस्त ने दिलाया था, दिलाने के बाद भी वहाँ पे वो बोरिंग महसूस कर रहे थे। उनसे लगा कि मेरे से हो नहीं पाएगा और बोर जैसे होने लगे, तो वहाँ से वो काम छोड़ के फिर घर आए। घर आने के बाद बीच में उन्होंने बहुत सारे सिगरेट दारू वगैरह पीना चालू किया, उसमें भी बहुत सारे पैसे बिगड़ा, टाइम बिगड़ा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन उनको पता चल गया कि बहुत पैसे होना, बहुत बड़ा बनना, बहुत बड़ा ड्रीम देखना बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है।
एक्सपीरियंस के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो ठीक है। बाकी खुद को डिसीजन और एकदम से डिसीजन लेना अच्छा नहीं होगा। उनको समझ आ गई थी क्योंकि सारे पैसे धीरे धीरे खाली हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। फिर लास्ट में आके जो पर्यावरण का जो पेड़ पौधा बागीचा जैसा कुछ है उनका काम चालू कर दिया और एक नॉर्मल लाइफ अपना जी रहे हैं। एक मतलब घर पे जो भी एक दो गाय है उसकी दूध को बेचते हैं, घर चलाते हैं। इस तरह का जो अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था कि हमारी जो हालत है ये सारे कुछ करने के बाद मेरे पास पैसे है नहीं तो मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। और मेरे को पता चल गया है कि उन्होंने और भी कहा कि किसी के पास पैसे हो जाना और बड़ा दिखावा, बड़ा बनना ये अच्छा नहीं है बिना प्लानिंग और बिना एक्सपीरियंस का। तो सारा कुछ उन्होंने शेयर किया था। दूसरा मैं आप लोग से भी शेयर करना चाहूँगा कि देखिए दूसरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि देखिए एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस। सब कुछ हो बट आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। करोगे बट फेल हो जाओगे, नुकसान होगा, टाइम बिगड़ेगा, पैसा बिगड़ेगा और फैमिली से भी आपको थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी। लोग मित्र यार सबसे थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने सुशील कुमार का स्टोरी बताया कि जो पैसे आए तो उन्होंने बहुत जगह जगह पैसे इन्वेस्ट किए, दोस्तों के पीछे किए, सिगरेट, दारू, फिर फिल्मी दुनिया में जो बॉलीवुड में भी एंट्री मारना चाहे। उसके अलावा बहुत जगह जो जितने फंक्शन पार्टी होता था तो उनको इनवाइट किया जाता था। वो आधे से ज़्यादा वहाँ पे टाइम देते थे क्योंकि उस टाइम क्या कि एक केबीसी में जीते थे, नाम था और पहचान हो गई थी ऐसा कुछ कि जो टीवी पे आ गए थे और पता भी चल गया था बिहार से एक छोटे से गांव से, तो उनको इनवाइट किया जाता था। कोई भी प्रोग्राम होता था, कोई भी फंक्शन होता था तो बहुत जगह आधे आधे दिन, पूरा दिन रह जाते थे। और ऐसे ही होता था, मतलब कि आपको पता है कि गए दिन 2 दिन 4 दिन 5 कहीं ना कहीं प्रोग्राम और फंक्शन हो रहा है तो उसको उनको इनवाइट किया जाता था तो वो आते थे। वो भी उन्होंने शेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।